स्वागत है आप सभी का जीवन ज्योत रूरल एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में। कक्षा लो गणित नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार जो है वो पहला अध्याय है संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति से आज हमारा पहला वीडियो शुरुआत है। तो संख्या पद्धति में हम संख्याओं के विषय में जानेंगे, अंकगणितीय संबंधी जितनी संख्याएं हैं उनके विषय में जानेंगे, और कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं उसके विषय में अध्ययन करना है। संख्याओं का योग किस तरह होता है और वो योग के नियम क्या हैं, गुणा के नियम क्या होते हैं और भाग के नियम क्या हैं, इन सारी चीज़ों के विषय में अध्ययन करना है। तो पहले हम संख्या के बारे में जाएंगे। संख्या क्या है, तो पहले यहाँ जैसे ही दिखाया जा रहा है कि प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या जो प्रकृति में विद्यमान हो, प्रकृति में ऐसी संख्या जो विद्यमान हो जिसका उपयोग हम गणना में करते हैं, वस्तुओं को गिनने में करते हैं, दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। और प्राकृतिक संख्याएं जैसे अगर गिनना है, कोई कलम है तो कलम क्या होगा, एक ही कलम होगा या दो कलम होगा या तीन कलम होगा या पांच कलम या छः या सात आठ नौ 10 11 12, कुछ भी जितनी गणना में जो चीज़ें आ जाए, जो संख्याएं गणना में आ जाए उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब अगर आप कहीं 0 रुपये लेकर जाएं कोई वस्तु खरीदने के लिए तो आपको कोई वस्तु वहाँ पर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 1 रुपया लेकर जाएंगे तो कुछ ना कुछ नहीं मिलेगा, तो टाफी तो जरूर ही मिल जाएगा। तो विशेष ध्यान रखें, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं उसके अंतर्गत 0 नहीं आता, क्योंकि हम 0 से किसी वस्तु की गणना नहीं कर सकते। वस्तु की गणना जो होती है वो 1 से ही शुरू होती है। 1 के बाद जितने भी अनवर्तित संख्या आएंगी बाद में, 0 को छोड़कर 1 के बाद जितने भी अनावर्ती संख्या, 1 के बाद 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जितनी भी संख्याएं हैं जिनका उपयोग हम गणना में करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहती हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि 0 को छोड़कर जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 0 को छोड़कर जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं सभी क्या है, वो प्राकृतिक संख्याएं हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये संख्याएं जो है वो प्राकृतिक संख्याएं हैं, और प्राकृतिक संख्याओं का उपयोग हम गणना में करते हैं, गिनती में करते हैं। किसी वस्तु की गणना करनी है, उसको गिनना है, तो वहाँ पर हम प्राकृतिक संख्या का ही उपयोग करते हैं। और प्राकृतिक संख्या में 0 को छोड़कर जितने भी धनात्मक संख्याएं, समस्त संख्याएं सम्मिलित होती हैं। और दूसरा हिस्से में पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 आ जाता है, प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, तो संख्या जो होती है पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे यहाँ प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो रहे, 1 से शुरू हो रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट वगैरह जितने भी संख्याएं हैं सब सम्मिलित हो रही है। लेकिन जब पूर्ण संख्या की बात करते हैं तो पूर्ण संख्या में 0 भी सम्मिलित हो जाता है, क्योंकि 0 भी एक तरह की संख्या है। भले वो प्राकृतिक संख्या ना हो, लेकिन उसको संख्या के अंतर्गत रखा जाता है। तो पूर्ण संख्या जो होगी वो 0 से स्टार्ट होगी। 0 1 2 3 4 5 6 7। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होगी और इसका उपयोग हम गिनती में करते हैं, इसीलिए 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी संख्या हैं। और पूर्ण संख्या जो है उसमें 0 भी सम्मिलित है, क्योंकि 0 भी संख्या है, इसलिए पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं और जितने भी धनात्मक पूर्णांक है सभी को इसमें सम्मिलित किया जाता है। और तीसरा होता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, अब पूर्णांक संख्याओं में -0 और प्लस को भी सम्मिलित किया जाता है। पूर्णांक संख्या में क्या होंगे,
ऋणात्मक संख्या आएगी, पहले ऋणात्मक संख्या और फिर बीच में शून्य आएगा और फिर धनात्मक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी हैं, और पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, और पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं माइनस से स्टार्ट होती हुई 0 से होती हुई धनात्मक संख्याओं की ओर चलती हैं, जैसे -2 -1 0 1 2। ये जो संख्याएं हैं ये पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित करते हैं। सिलेबस के अंतर्गत हमें पढ़ना है धन पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में दोनों पूर्णांक संख्या तीनों आ रहे हैं, एक ऋण पूर्णांक संख्या भी आती हो, धन पूर्णांक संख्या भी आती है, और एक तरह से देखा जाए तो प्राकृतिक संख्या ही क्या होती है, हमारी धन पूर्णांक संख्या होती है, और इनका उपयोग हम गणन में करते हैं, गणना में करते हैं। धन पूर्णांक जिन संख्याओं की सहायता से वस्तुओं की गणना की जाती है, जिन संख्याओं की सहायता से वस्तुओं की गणना की जाती है, गणना की जाती है, उन्हें गणन संख्या या धन पूर्णांक कहते हैं। उन्हें गणन संख्या या धन पूर्णांक कहते हैं। जिन संख्याओं की सहायता से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें धन पूर्णांक या फिर गणन संख्या कहते हैं। अब इसमें संख्याएं जैसे गिनती हमेशा 1 से शुरू होती है, किसी वस्तु की गणना करनी है तो 1 से स्टार्ट करते हैं। तो धन पूर्णांक में जैसे 1 2 3 4 5 डॉट जितनी भी संख्याएं मिलेंगी सभी क्या होंगी, वो धन पूर्णांक होंगी या फिर गणन करने वाली संख्याएं होंगी, जिनका उपयोग हम वस्तुओं की गणना में करेंगे। आगे में पढ़ना है धन पूर्णांकों का योग। धन पूर्णांकों का योग जोड़ना कैसे है, धन पूर्णांकों को जोड़ेंगे कैसे। धन पूर्णांकों का योग, धन पूर्णांकों के योग करने के लिए कुछ नियम दिए गए हैं। पहला नियम है इसमें कि संवरक नियम, संवरक नियम, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। और कि जब दो धन पूर्णांकों को आपस में जोड़ा जाता है तो उनका योग भी एक धन पूर्णांक प्राप्त होता है। संवरक नियम ये है कि जब दो धन पूर्णांक को हम जोड़ते हैं तो उनका योगफल क्या होगा, सदैव एक धन पूर्णांक होता है। ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, केवल यही समझना है कि कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक अगर जोड़ा जाएगा तो उसका योग जो आएगा वो भी एक धनात्मक पूर्णांक ही होगा।
जब दो धन पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो योगफल सदैव धन पूर्णांक प्राप्त होता है। संवरक नियम है कि जब दो धन पूर्णांक को हम जोड़ेंगे तो उनका योगफल जो होगा वो सदैव धनात्मक ही होगा और ऋणात्मक नहीं प्राप्त होगा। अब जैसे 2 + 3 अगर किया जाए तो 2 और 3 का जो जोड़ होगा वो 3 और 2 5 होगा। अब यहाँ पर 2 क्या है, धनात्मक संख्या है, 3 भी धनात्मक संख्या है, और उसके बाद 2 और 3 का जो योगफल मिल रहा है 5, ये भी क्या है, एक प्रकार का धनात्मक संख्या है। जैसे 3 + 7 तो 4 3 10, तो 10 क्या है, एक धनात्मक संख्या है। तो सीधा इसमें दो धन पूर्णांक अगर जोड़ेंगे तो उनका योग जो मिलेगा वो भी क्या होगा, एक धन पूर्णांक होगा। दूसरा नियम है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय क्रम विनिमय है क्रम विनिमय मतलब क्रम बदल कर अगर किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाए, किसी भी क्रम में जोड़ा जाए तो उनके योगफल में कोई अंतर प्राप्त नहीं होता है। क्रम विनिमय नियम यह है किसी भी क्रम में जोड़ा जाए उनका योगफल का अंतर सदैव उनका अंतर नहीं आता। किसी भी दो धनात्मक पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनमें उनके योगफल में कोई अंतर नहीं होता। दो धनात्मक पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए परंतु उनके योगफल में कोई अंतर नहीं होता है। तो दो धनात्मक पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए उनके योगफल में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे जोड़ना है 5 + 2 अगर जोड़ेंगे तो 5 और 2 का योग जो है वो 7 मिलेगा, और 7 अगर इसी का क्रम बदल दें, यहाँ 5 आगे है और 2 पीछे है, बाद में है, तो अगर यहाँ 2 को पहले कर दिया जाए और 5 को बाद में लिखा जाए तब भी क्या होगा, अगर यहाँ 2 + 5 कर दिया जाए तब भी इसका योग क्या होगा, 7 ही होगा। सीधा तात्पर्य यह है कि क्रम बदलने से भी उसके योगफल में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन
नहीं होगा। अगर 5 + 2 7 आ रहा है तो 2 + 5 भी 7 प्राप्त होगा। आगे है इसमें साहचर्य नियम। साहचर्य नियम तीसरा। साहचर्य नियम साहचर्य नियम यह है कि यदि 3 धन पूर्णांकों को आपस में जोड़ा जाए तो पहले और दूसरी संख्या को जोड़ने के बाद तीसरी संख्या को जोड़ने पर जो योग प्राप्त होगा वो तीसरी और दूसरी संख्या और पहली संख्या को जोड़ने के योग के बराबर होता है। एक उदाहरण के अंतर्गत समझेंगे कि जैसे 4 + 3 + 5 कर दिया गया है, तो इसमें क्या किया जाए कि पहले 4 और 3 को जोड़ लें। तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, फिर 5 जोड़ें तो 7 × 5 = 12। अब फिर दूसरी कंडीशन यह होती है कि 4 और 3 और 5 को जोड़ ले पहले, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 4 यहाँ हो गया और 5 × 3 = 8 और 8 × 4 = 12। तो साहचर्य नियम है कि 3 संख्याओं का योग निकालना हो और उसके क्रम में कोई भी परिवर्तन कर दिया जाए जोड़ने में, तो उसके योगफल में किसी प्रकार का अंतर या परिवर्तन नहीं प्राप्त होगा। तो ये था आज के लिए धन पूर्णांकों के योग संबंधित नियम। पहला संवरक नियम बताया गया कि 2 धन पूर्णांकों का योग सदैव क्या होगा, एक धन पूर्णांक ही प्राप्त होगा। दूसरा क्रम विनिमय की 2 संख्याओं को जोड़ा जाए किसी भी क्रम में उनके योगफल का अंतर प्राप्त नहीं होगा। और तीसरा है साहचर्य नियम कि 3 धन पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए तो उसके योगफल में कोई अंतर प्राप्त नहीं होगा।